खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना चौथा बाब 5वीं से 42वीं आयत। उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो साकूर कहलाता है, उस किता के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनाचे यीशु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, ऐ आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना रहूं और ना भरने को यहां आऊं। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, हे आका, मुझे मालूम है कि तू नबी है। मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि माशे यानी अल-मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा।
यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतअज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं, क्या ये अल-मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उसे दरख्वास्त की कि करके कहा कि रब्बी कुछ खा ले, लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बजा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते 4 महीने बाद फसल होगी? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो, वो काटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है, हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और उस पर यह मिसल सादिक आती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें भेजा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की उसे काटो। औरों ने मेहनत की है और तुम उनकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज़ वहाँ रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। तशरीफ। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। नूर का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। अब पानी के चश्मों को, अब पानी के चश्मों को हिरनी कभी ना तरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसे। सबका शब्द। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। अब पानी के चश्मों को, अब पानी के चश्मों को हिरनी कभी ना तरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। थोड़ी बड़ी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली अब पानी, अब पानी के चश्मों को शब्द, अब पानी के चश्मों को हिरनी कभी ना तरसेगी। रूह का बादल
छाया है, नूर की बदली बरसे, पूरी ताकत में सारे गाओ। नूर का छाया है, नूर की बदली बरसेगी। अब पानी के चश्मों को, अब पानी के चश्मों को हिरनी कभी ना तरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। होशाना, होशाना, होशाना। जोरदार ताली खुदाबंद के जलाल के लिए बजा दें। तमजीद और सताइश खुदाबंद की। आज मैं इस सामरी औरत के अंदर हम गौर करेंगे, करिग्मा को परो देंगे हम। करिग्मा कहिए, करिग्मा, करिग्मा। किन लोगों को पता है करिग्मा क्या है? बहुत सालों से सिखाता हूँ आपको। करिग्मा ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब खुशखबरी, द कोर ऑफ द मैसेज। जो बुनियादी मरकज़ी पैगाम क्या है मसीह का, खुशखबरी का क्या है, ये खुशखबरी क्या है, बुनियादी मरकज़ी पैगाम। ओके, इस करिग्मा के 6 पॉइंट्स हैं और इन 6 पॉइंट्स को हम इस सामरी औरत के इस कहानी में रोएंगे और देखेंगे। और ये बातें 6 ही बातें हैं अक्सर जो जिन लोगों को खुदा ने बुलाया, गुनाहगारों को, ये 6 बातें हैं इनमें। मत्ती को बुलाया, वो भी 6 बातें पूरी होती हैं। गुनाहगारों के साथ यीशु ने खाना खाया, ये 6 बातें हैं। ज़कई को बुलाया, ये 6 बातें हैं। मुशर्रफ बेटा, यही 6 बातें हैं। बार बार जो इंजील नवीस हैं इनकी तरफ, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये 6 बातें हैं। किन लोगों को पता है ये 6 बातें क्या हैं? बस भुल गए हो? ओके, चलो अच्छा हो गया भुल गए, ताकि मैं दोबारा तो दस सका। ओके ओके, सो ये पहले 6 पॉइंट्स मैं बयान करूँगा, फिर इनको हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। नंबर 1, पहला, गॉड लव्स यू। खुदा आपको प्यार करता है। कहिए, खुदा आपको। कौन कौन मानते हैं खुदा आपको प्यार करता है? हाँ, ये बुनियाद है, ये मसीहत की बुनियाद है, ये खुदा है। हाँ जी, आमीन। सो पहला ये, खुदा आपको प्यार करता है। नंबर 2, आप कह सकते हैं खुदा प्यार करते तो मैं क्यों दुनिया में तंगी तकलीफ़ें हैं, जंगें हैं, भूख है, प्यास है, तशद्दुद है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, क्यों मसले हैं? हाँ, सही सवाल है। अगर खुदा प्यार करता है तो दुनिया में ये तंगी तकलीफ़ें क्यों हैं, जंगें क्यों, भूख प्यास, जुल्म, तशद्दुद, अफरा तफरी, ये क्यों हैं? इसलिए कि यू आर आ सिनर, आप गुनाहगार हैं। कहिए, मैं गुनाहगार। क्योंकि गुनाह की वजह से हम खुदा को देख नहीं सकते ना, उसकी मोहब्बत को देख नहीं सकते। गुनाह कंडीशनड है। गुनाह जो बाइबल में जो गुनाह का मतलब है, इसका मतलब कंडीशन। वी आर कंडीशनड, वी आर एडिक्टेड हो चुके हैं। और जो एडिक्शन होती है ना, कोई किसी चीज़ की भी एडिक्शन, कोई इंसान अपनी ताकत से नहीं निकल सकता है। हाँ जी, ऊपर से ताकत की ज़रूरत है। बड़े बड़े लोग एडिक्शन से रिहाई पा गए। बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे पास, बड़ी बड़े सूर में है। सेंट अगस्टिन क्या था, वो हर किस्म की एडिक्शन में कैदी था। खुदा ने उसको निकाला और बहुत बड़ा सेंट, मुकद्दस बने, डॉक्टर ऑफ द चर्च, बिशप। खुदा ऐसे गंदगी से इंसान को निकालता, मिट्टी में उसके सोना बना देते हैं। जी हाँ, तो ये हमारे लिए, ये हस्तियाँ जो गुनाहगारों को खुदा ने बुलाया, हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। आपको भी खुदा ऐसे करना चाहता है। आप कुछ सोच नहीं सकते किस बुलंदी तक खुदा आपको लेकर जाएगा अगर अपनी ज़िंदगी खुदा को दोगे। यही सारा मैसेज है। सो यू आर अ सिनर। दूसरा पॉइंट, आप गुनाहगार हैं। कहिए, मैं गुनाहगार हूँ। कौन कौन गुनाहगार है? कोई है थे बैठा गुनाहगार? सबसे बड़ा मैं हूँ। हम सब गुनाहगार हैं, कोई नहीं। खुदा के सामने कौन है? ये खुदा का रहम हमें बचाता है। कोई फ़ख्र ना करे अपनी ताकत में, कोई हम सब गुनाहगार हैं। ठीक है,
से मुकद्दस कौन है? मुकद्दस वो है वो जो ये जानता है कि मैं गुनाहगार हूँ। ठीक है, ओके, ये दूसरा पॉइंट है, यू आर अ सिनर, आप गुनाहगार हैं। आमीन। नंबर 3, अगर आप गुनाहगार हैं तो खुदा ने इसको बचाने के लिए, गुनाह से रिहाई देने के लिए उसने इंतज़ाम किया, खुदा इंसान ही बन गया। तो निजात खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने के ज़रिए खुदा ने हमें गुनाह से छुड़ाया है, रेस्क्यू किया है। ये रेस्क्यू में लफ्ज़ बहुत सही लफ्ज़ है, रेस्क्यू। रेस्क्यू है, रेस्क्यू कौन कौन समझते हैं रेस्क्यू? हाँ, रेस्क्यू पता है, रेस्क्यू, हाँ, रेस्क्यू 5 पता नहीं, ये सही लफ्ज़ है, रेस्क्यू है। फ़ौरन कुमक पहुँचती है उसको छुड़ाने के लिए। खुदा हमें भी पहुँचता है इस बंदे को, हम सबको छुड़ाने के लिए। किस तरह छुड़ाया? खुदा का इंसान बनना, उसका मरना, उसका जी उठना, ये रेस्क्यू मिशन है। तो यीशु मसीह निजात देते हैं। आमीन। ये तीसरा पॉइंट है, याद रखना, अपने फॉलो करते हैं तीसरा पॉइंट। आमीन। नंबर 4 कैरिग्मा का चौथा पॉइंट है फेथ एंड कन्वर्शन, यानी तौबा और ईमान। कहिए तौबा और इसके बगैर ये निजात हमारी नहीं हो सकती। खुदा ने सब कुछ कर दिया है, हम हमारा रिस्पांस, खुदा डिमांड करता है, जो खुदा मर के जी उठा है वो डिमांड करता है उसकी तरफ आ जाना, फैसला करना। फेथ एंड कन्वर्शन, कहिए फेथ एंड कन्वर्शन। हाँ, तौबा और ईमान, तौबा करो। ये जो कहानियाँ बाइबल में हैं, ठीक है, वो गुनाहगार औरत जो आंसू बहा के, ये सारी तौबा की बात हो रही है, खुदा के साथ मिल करना। मत्ती रसूल, तौबा की बात हो रही है। वो सकई, तौबा की बात हो रही है। ये सामरी औरत, ये भी तौबा की बात हो रही है। गाली तौबा, पूरे रोज़ों में तौबा, कन्वर्शन, मैतानोया, कहिए मैतानोया। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी सोच से ऊपर, बुलंद सोच, खुदा की सोच। सो ये है चौथा पॉइंट, ईमान और तौबा और ईमान। कहिए तौबा और ईमान, चौथा पॉइंट है। 5वां, नंबर 5, जब हम तौबा करते हैं खुदा की तरफ से आते हैं, खुदा क्या कहता है? तेरे अंदर जिंदा पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। चश्मा क्या है? रूल कुदस है। चश्मा क्या है? रूल कुदस है। इसी को आज पौलुस कह के खुदा की मोहब्बत रूल कुदस के वसीले से हमारे दिलों में उंडेली गई है। उंडेलना, मुसलसल उंडेल रहा है, ठीक है, उंडेलना, ये रूल कुदस है जो हमें धोता है। पाई रूल कुदस की बात हो रही है, जी, जिंदा पानी की नदियाँ जारी हो जाती हैं। खुदा यीशु मसीह की तरफ जो आता है, तौबा करते हैं, उसके बाद रूल कुदस नहीं, तौबा करनी है। आमीन। तो ये 5वां नुक्ता है। फिर उसके बाद 6ठा पॉइंट है, जब तौबा करते हैं, रूल कुदस आता है, तो फिर हम कम्युनिटी में आते हैं, कलीसिया में। कम्युनिटी, कलीसिया, ईमानदारों की जमायत, जिससे खुदा ने बुलाया है। एक्लेसिया, एक का मतलब है आउट, निकालना, एक्सोडस, सीधे निकालना, पुकार कर बुलाता है। दुनिया से वो हमें निकाल लेता है, वो बुलाता है ईमानदारों की जमायत, कलीसिया, मसीह का बदन। कलीसिया जो मसीह ने बनाया, उसमें आना, अलग अलग नहीं, इंडिविजुअलिज्म, इनफरादी, कल्याण वखरे वखरे, यही कलीसिया की, मुआशरे की, सोसाइटी की, मुल्कों की तबाही है। मैनू की किसी नाल ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैं कल्ला ही ठीक, कल्ला कोई नहीं होता है इंसान। हमेशा पैदाइश से लेकर मौत तक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, याद रहे, हमेशा जुड़े रहते हैं। देख, ताल्लुक की पैदाइश से ही, ख़ानदान में हम जन्म लेते हैं, ख़ानदान से बाहर नहीं। हमारे रिश्ते जन्म लेते हैं, रिश्ते नाते हैं, माँ बाप है, दादी दादा, नानी नाना, सब रिश्ते नाते हैं हमारे। हर रिश्ता बड़ा अहम है। खुदा हमें भेजता है कम्युनिटी में, अलग नहीं। इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, खुदा का, इसलिए स्टार्ट एक कम्युनिटी, कलीसिया की बात हो रही है। और एक ख़ानदान जो है, जो एक ख़ानदान, एक कलीसिया की इकाई है। फैमिली इज़ अ यूनिट, वन यूनिट है, छोटी कलीसिया ख़ानदान। ख़ानदान एक छोटी कलीसिया, सारे ख़ानदान मिलकर एक
बड़ी कलीसिया बनते। हमेशा कलीसियाई सोच रखें, इज्तिमाई सोच रखें कि हम इकट्ठे मिलकर खुदा का ख़ानदान है कलीसिया। आमीन। तो ओके, ये कैरिग्मा है। एक बार रिपीट करता हूँ, फिर इसको हम इस कहानी में देखेंगे। पहली बात क्या है? खुदा आपको प्यार करता है। खुदा आपको ला महदूद, उसकी मोहब्बत को नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। गहरी ये समुद्रों से, आसमानों से भी ऊंची है, सोच ही नहीं सकते। ऐसी मोहब्बत है खुदा की। ये मसीहत है, याद रखें, ये मसीहत है। आमीन। हाँ जी, ये मसीहत है। गॉड इज़ लव, खुदा मोहब्बत है। खुदा आपको प्यार करते हैं। नंबर 2, आप क्या हैं? गुनाहगार हैं। आमीन। कहिए, मैं गुनाहगार हूँ। ओके, नंबर 3, तीसरा क्या मैंने बताया है? खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने के वसीले से हमने निजात पाई है। आमीन। रिहाई पाई है। उसने हमें रूहुल कुद्स, 5वां क्या है? रूहुल कुद्स। और छठा क्या है? कलीसिया, जमायत। आमीन। ओके, इसको हम देखते हैं, सामरी औरत की कहानी। तो पहली बात, ये जो सामरी हैं, हाँ, ये पहले गॉड लव्स यू, खुदा आपको प्यार करता है। कहाँ कहाँ पर इस कहानी में खुदा की मोहब्बत इस औरत के की औरत हम कौन है? औरत ये कौन है? सेंट अगस्टिन, फिर देखिए सेंट अगस्टिन कहता है ये औरत कौन है? ये कलीसिया है। ये सामरी औरत कौन है? ये कलीसिया है। हाँ जी। तो देखिए, जो इंजील बहुत जीनियस है। ज़रूरी तारीखी में जाते हैं कि खुदावंद यीशु से 700 साल पहले जो 10 कबीले थे ये तबाह हो गए। सामरिया इनका दारुल हुकूमत था, और अशूरी आए, उन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, क्योंकि इन्होंने उनकी ताबेदारी नहीं की थी, उनको तबाह कर दिया। उनको जजिया जो भी राज था वो देना बंद कर दिया, बगावत की इन्होंने, और फिर उन्होंने इनको तबाह कर दिया। वहाँ से लोगों को उठाकर उन्होंने दूर दूर, किसी को किस तरह के, माँ बाप बहन भाई बिछड़ गए, किसी को किसी जगह, किसी को किसी जगह पर आबाद किया, और दूसरी जगहों से अपने जो शूरी लोग थे गैर कौमों के, वो उनको लाकर सामरिया में आबाद कर दिया। यहूदी मर्दों ने गैर कौमों की औरतों से शादी की, गैर कौमों के मर्दों ने यहूदी औरतों से शादियां की, और इस तरह वो खालस नहीं रहे। लेकिन यहूदिया के कबीला ने, यहूदा के कबीला ने अपने आप को खालिस रखा था। इसलिए जब वो आते हैं वापस और हैकल दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, ये सामरियों ने भी कहा हमें भी मौका दे, हम भी आपके साथ हैकल बनाएंगे। उन्होंने नहीं, आप नापाक हैं, आप खालिस नहीं, उनको नहीं बनाने दी थी हैकल। तो ये वो जो लोग थे जो खिचड़ी सी नापाक हो गए थे, उस लिहाज दुनिया की नज़र में बहुत बुरे थे, यहूदियों की नज़र में, इसलिए उनसे नफरत करते थे। याद रखें नेक सामरी की कहानी है, वो सारे आते हैं, लेकिन नेक सामरी। फिर याद रखें 10 कोड़ियों की कहानी, और एक कोड़ी खुदा का शुक्र करता है, वो सामरी था। यानी इंजील में इस क्या बताना चाहिए, जो जिनसे नफरत करते हैं उन वो खुदा को कबूल कर रहे हैं, शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं। सो खुदावंद यीशु नापाक लोगों के पास जा रहा है। सामरी नापाक समझे जाते थे, और उस तरफ कोई जाता नहीं था। कोई जाता था, अगर यहूदी उस तरफ जाता था तो मार देते थे। इसलिए वो यरूशलेम में जाने के लिए या जलील से जो जाते थे, ऊपर से बुला के 3 दिन का फालतू सफ़र, एक्स्ट्रा सफ़र करके जाते थे, बुला के उत्तों से जाना, बिचों से नहीं जाते, क्योंकि सामरिया के बीच में से या जाते या ऊपर से लंबा सफ़र कर लेना, पर बिचों से नहीं जाना, क्योंकि ये नापाक जगह थी, नापाक लोग थे। लेकिन खुदावंद यीशु नापाकों के पास जाता है, बुरे लोगों के पास जाता है, वहाँ जाता है ब्रेक थ्रू। ये खुदा जा रहा है इनके पास, खुदा जो इंसान बना ये इन लोगों तक जा रहा है। ये खुदा की मोहब्बत है। देखिए खुदा की मोहब्बत सामरियों के लिए। फिर नंबर 2,
इसी में कहाँ खुदा की मोहब्बत इसके लिखी कि वो कुएं पर बैठा है, थक गया। वहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं मुक़द्दस जो यूहन्ना की इंजील में जो हमने पढ़ा है, सफ़र करते करते खुदावंद यीशु थक गया। और ये थक जाना किसको जाहिर करता है कि खुदा जो आसमान छोड़ के आ गया, खुदा इंसान बना और वो लामहदूद है, महदूद हो गया। हम जैसा इंसान सिवाय गुनाह के, कामिल इंसान है, कामिल खुदा है, थक गया, कुएं पे बैठ गया। और औरत से बात करना ये भी एक, उस वक्त औरतों के कोई हकूक़ नहीं थे, लेकिन खुदावंद यीशु औरतों को भी देखे बहाल करता है। यही औरत इंजील के मुताबिक सबसे पहली खुशखबरी देने वाली बन जाती है। यूहन्ना की इंजील में ये खुशखबरी सुना रही है। देखिए मसीहत औरतों को बुलंद करती है, औरतों को खुदा चुनता है। सबसे यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले औरतों पर जाहिर होता है। ये सारा इनकलाब है उस समय। हम तो 2000 साल बाद, लेकिन उस ज़माने में ये नामुमकिन सोच थी, ये इनकलाब था, ये तब्दीली थी। तो देखिए खुदा की मोहब्बत उस औरत तक। फिर वहाँ पर ये कुएं का जिक्र है। कुआं किसको जाहिर करता है? बाइबल में जो पहली सदी के जो यहूदी थे वो समझ रहे थे, जहाँ भी कुएं का जिक्र एकदम समझते थे वो ये तो शादी की गल हो रही है। कुएं पर क्या मिलता है? दुल्हन मिलती है। कुएं पर क्या मिलता है? दुल्हन मिलती है। इब्राहिम का बेटा इसहाक, तो इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आ। वो गया उसका नौकर, और कुएं पर से रिबका जो इसहाक की बीवी कुएं से मिली। कुएं पर औरतें पानी भरने की, वहाँ ये इस बाइबल में अक्सर ये जिक्र है। ठीक है, तो कुआं एक निशान बन जाता है जहाँ पर दुल्हन मिलती है। फिर आगे चलते हैं। याकूब, उसको भी राखल उसकी बीवी कुएं पर मिली थी। कुआं वो जगह जहाँ दुल्हन मिलती है। फिर मूसा जब भाग के जाता है मदियान, वहाँ सफूरा उसकी बीवी कुएं से मिलती है। तो यीशु जब कुएं पर बैठा है, सेंट अगस्टिन कहता है ये औरत किसको जाहिर करता है? कलीसिया को। और यीशु खुदा है, यीशु दुल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। वो कह रहे थे तो शादी की बात है, मतलब क्या है? शायद कहता है तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा। खुदा जो इंसान बना है वो इंसानियत के साथ शादी करना, इसलिए कुएं का जिक्र है कि खुदा इस तमसील को, इस मिसाल को लेकर खुदा और इंसान की मोहब्बत का जाहिर किया गया है कि खुदा ने इंसानों के साथ शादी करनी है। वो शादी कहाँ हुई? सलीब पर शादी हुई, उसके लहू से पक्का है। ये जो पाकमास कहते हैं, ये जो मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की अब्दी अहद है, गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया। ये शादी हो रही है, यीशु की शादी कलीसिया के साथ। ये कलीसिया जो है, ये औरत गुनाहगार है, लेकिन खुदावंद यीशु खून बहाकर इस औरत को पाक करता है ताकि पकीज़ा दुल्हन बनाकर उसके साथ शादी करे। खुदा इस कलीसिया के अंदर अपनी अलूहियत, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। जीसस वांट्स टू लिव हिज लाइफ इन अस, इन यू। खुदा अपनी ज़िंदगी आप में गुजारना चाहता है, ये मकसद है। तो ये है कलीसिया। ओके, सो कुएं का जिक्र है, पानी का जिक्र है। आमीन। देखिए खुदा की मोहब्बत सामरियों के लिए जो ठुकराए हुए हैं, रद्द किए हैं, जिनसे नफरत, वहाँ खुदा उन्हें प्यार करता है, बहाल करता है। कोई सोच, ये सामरी औरत सोच तो यहूदी होकर, देखिए उसकी सोच क्या, यहूदी मुझसे पानी मांग रहा है, और वो भी औरत। और फिर दोपहर के वक्त वो आती है। दोपहर का मतलब यह है यीशु वहाँ पर बैठता है। दोपहर सूरज है, वो यीशु सूरज है, और उस सूरज में, उस रोशनी में उस औरत को अपने गुनाह नजर आते हैं, अंधेरे में नहीं। उसके गाँव में वो सब अंधेरे में है, वहाँ सूरज है, यीशु सूरज है। उसकी सेंट अगस्टिन कहता है कि वो यीशु को जाहिर कर रहा है। ये दोपहर यीशु को जाहिर करे कि उसकी रोशनी में हम गुनाह पहचानते हैं, अंधेरे में नहीं। शक्ल दोपहर, सूरज तेज़ है, वो खुदा यीशु को जाहिर करता है। और वहाँ उस
के गुनाह उसे नजर आते हैं। फिर कैसे उसके ऊपर खुदावंद यीशु अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये औरत, अब डायलॉग शुरू होते हैं। जिंदा पानी, खुदावंद मैं तुम्हें जिंदा पानी दूंगा, तुम्हारे अंदर पानी की नदियां जारी हो जाएं। डोल तो तेरे पास है नहीं। वो दुनियावी इस पानी की बात कर रही है। यीशु अबदी ज़िंदगी की, वाखरू की, ज़िंदगी की, फजल की बात कर रहा है। देखें फ़र्क लेवल है, उसका लेवल फ़र्क है, खुदा का लेवल फ़र्क है। अब जब यीशु ने कहा अच्छा अपने शौहर को बुला, हाँ उन्होंने दुखती रख देते, सीक्रेट कोड खोल दिया खुदावंद ने, ताकि वो खुदा की तरफ, ये भी मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है। डायरेक्ट खुदा ने गुनाह से नहीं शुरू किया, पहले मोहब्बत का इजहार है सारा। अब वो मोहब्बत डिमांड करती है, याद रखें, मोहब्बत बाय मोहब्बत वो डिमांड करती है। जितना आप किसी शख्स के साथ प्यार करते हैं, डिमांड है कि उसका रिस्पांस हो। खुदा भी डिमांड करता है कि हम फिर क्या करें, उस घड़े को और डोल नू, बाल्टी नू, कड़ा जड़ा चुकिया नू सुट देना है। वो सामरी औरत ने कड़ा भुल गई। कड़ा गुनाह नू जाहिर करता है, किनू जाहिर करता है? कड़ा गुनाह नू जाहिर। ते खूह किनू जाहिर करता है? सुनो, खूह जड़ा है 4 गल्लां नू जाहिर करता है। ये खूह नहीं जे भरदा, असीं भी कहने ने जे खूह है नहीं जे भरदा। 4 गल्लां ने खूह च की, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर। पैसा, ताकत, चस्का, जिस्म दी ख्वाहिश चस्का, और अपनी इज्जत शोहरत। ये 4 चीज़, ये नहीं बढ़ता है। पैसा जितना भी होवे, पर उसको बहुत पैसा आ जाए, खूह है ना, आ गया फिर परेशान, और मिले पैसे, खूह है, होए मारे गए, रज नहीं होंदा। होर पैसे आने चाहिए, होर मिल गए, खूह होए मारे गए। और ये नहीं है, जिन्ना आंदा जाए रज नहीं होंदा, क्योंकि ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। पैसा कभी भी इंसान को तस्कीन, सुकून नहीं दे। वक्ती तौर पर, वक्ती तौर बल्ले बल्ले बड़े पैसे आ गए, कड़ी दी कड़ी, कुआं है। हम इसके लिए बनाए नहीं गए, हम खुदा के लिए बनाए गए। सेंट अगस्टिन फिर कोट करता हूँ, क्या खुदावंद तूने हमें अपने लिए बनाया है। खुदावंद तूने हमें अपने लिए बनाया है, और हमारे दिल, कहिए हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन है जब तक तुझ में चैन ना कर लें। हाँ, हम पैसे के लिए नहीं बनाए गए, हम वी आर वायर्ड फॉर गॉड, खुदा के लिए। कुआं है, वो नहीं बढ़ता है, सेटिस्फाई नहीं करते। वो जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, गोलियां खाकर सोते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, खुदकुशियां करते हैं, बड़े से बहुत। इसलिए ये कुआं नहीं बढ़ता है। ताकत, इख्तियार, पावर और आ गया, और मिलनी चाहिए, कुर्सी दी गेम है, और ताकत, और ताकत, ताकत का नशा, ये भी कुआं है, ये भी नहीं भरता है। फिर चस्का, कोई भी चस्का, कोई भी प्लेजर, फोटोग्राफी हो, गंदी चीज़ें देखना नेट पर, और बुरी नज़र से देखना, और नशा, कोई भी किस्म का, ये प्लेजर चीज़ें इससे जान छुड़ाएं। ये भी नहीं, और करने से एडिक्शन हो जाती है, आदी हो जाते हैं, उससे निकल नहीं सकते। हम सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं चीज़ों में, पैसे में, ताकत में, चस्के में। कोई चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हम इन्फिनिट, हमारे दिल लामहदूद बनाए हैं, खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया। वो लामहदूद हस्ती हमारे अंदर आएगी, फिर हमें सुकून आएगा। ना पैसे से, ना कुर्सी से, ना चीज़ों से आपके अंदर सुकून आएगा, वक्ती तौर पर। फिर जब वक्ती तौर पर वाह, फिर हम और इस वजह से उसी एडिक्शन का शिकार हम हो जाते हैं, कोई भी एडिक्शन हो, क्योंकि इन चीज़ों से खुशी, आर्जी खुशी होती है। आमीन। फिर मशहूरी, ऑनर, इसकी खातिर, ये भी कुआं है। तो ये औरत उस हम सब की ज़िंदगी को जाहिर करती है। हम भी बार बार पानी भरने उस कुएं पर आते हैं। मनी, पावर, प्लेजर का ये कुआं है, ये कुआं है, इसकी तरफ आते हैं। जब यीशु के साथ मुलाकात होगी, वो आपको इस ख्वाहिश से, इस एडिक्शन से, इस गुलामी से, इस आदत से निकालता है।
खुदावंद निकालता है। जैसे खुदावंद ने इस औरत को निकाला, उसको भी एडिक्शन हो गई थी, खुदावंद ने निकाला। और फिर उसने फैसला किया, घड़ा अपना उधर ही छोड़ा और शहर में गई। आओ आओ उस शख्स को मिलो जिसने मेरे सारे काम बता दिए, वो अल मसीह है। सारे दुआई चुकलियों ने शोर मचा, जोर जोर से पुकार उठी सारे शहर में, आओ आओ आओ। तो गोया ये है हमारी पहला नुक्ता था, खुदा मोहब्बत है। दूसरा, तो आप गुनाहगार हैं। इस गुनाहगार औरत तक यीशु पहुंचता है, गुनाहगार। और इसी वजह से वो क्योंकि इस गुनाह में है और उसको नहीं पहचानती, जो ही उसने अपने गुनाहों का इकरार किया है, एक्सेप्ट किया है, रोशनी में आ गई, खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में। और फिर जब इंसान ये तौबा करता है, खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने के वसीले से ज़िंदगी पाते हैं, तो फिर हम रूल कुद्दस खुदा हमें देता है। खुदावंद ने कहा कि तेरे अंदर जिंदा पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे, जिंदा पानी के चश्मे, ये रूल कुद्दस है, जिसकी वजह से हम दूसरों में भी ज़िंदगी बांटते हैं। जब रूल कुद्दस उसे मिला है, जिंदा पानी के चश्मे उसके अंदर जारी हो गए मसीह के नाम से, तो फिर ये चश्मा क्या है, ये पानी चलता रहता है, आता रहता है आगे। चश्मा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। कितने लोगों को सैराब करता है, कितने लोगों को ज़िंदगी देता है, कितने फल फूल पौधे फसलें उगती हैं चश्मे से, पानी से। इस औरत को खुदावंद ने चश्मा बना दिया। हर गुनाहगार को खुदा चश्मा बना देता है जब उसके रूल कुद्दस हमारे अंदर, हमारे ज़रिए लोग बरकत पाएँ, शिफा पाएँ, मुआफ़ी पाएँ, खिदमत, हमारी खिदमत से, हमारी ज़िंदगी से, और उस पैटर्न से निकलें जो खुदा में जब देता है फसल, तो पोजेस ना करें, ये आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, महदूद ना करें, कंट्रोल ना करें, दूसरों तक बांटें ज़िंदगी। खुदा ने आपको ज़िंदगी दी, कोई भी नेमत दी है वो सबके लिए है, सबके तक पहुँचे, दूसरे इंसानों तक। और इस औरत ने खुदा की आवाज़ सुनी, सारे शहर को इकट्ठा कर लिया, उसकी वजह से सारा शहर मसीह पर ईमान ले आया। आमीन। ये है सामरी औरत। और फिर वो आए मसीह के पास, और फिर उन्होंने मसीह को दावत दी, मसीह उनके साथ रहा, और फिर कहा अब इस औरत को तेरे कहने पर नहीं, अब हमने खुद देख लिया है, जान लिया कि यही अल मसीह है। देखिए कितनी खूबसूरत ये मिसाल है इस सामरी औरत की, क्लाइमैक्स है ये। खुदा की मोहब्बत भी इसमें पूरी होती है। गुनाह, खुदावंद ने गुनाह का इलाज किया, यीशु मसीह पर ईमान लाई, रूल कुद्दस से भर गई, और फिर दूसरों को, सबको दावत दी। कम्युनिटी की कलीसिया के लिए काम करना, खुदा की कलीसिया में लोग शामिल होते हैं। पहली तलावत में हमने सुना ये मूसा के वक्त लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। पानी का जिक्र है, पानी जो है निशान है, रूल कुद्दस का निशान है। और ये जो चट्टान यीशु मसीह को ज़ाहिर किया, इशारा यीशु मसीह की तरफ। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मरा और सिपाही ने नेज़ा मारा और खून और पानी बह निकला। ये है यस्सु, वो हैकल है। हिजकिय्याह की किताब 47 बाब में हम पढ़ते हैं, 47 बाब में हैकल का जिक्र पढ़ते हैं। हिजकिय्याह कहता है मैंने देखा कि हैकल की दाहिनी तरफ से पानी बह रहा है, और जहाँ जहाँ ये पानी जाता है लोग सैराब होते हैं, फसलें, फल फूल, मछलियाँ, ज़िंदगी ज़िंदगी। मसीह की तरफ इशारा है कि यीशु मसीह वो हैकल है, वो ज़िंदगी का पानी बहा, बपतिस्मा, यूखरिस्त, उससे सब रूहें सैराब होती हैं। उसके पास आना है, वो ज़िंदगी जो खुदा लेके आया। खुदा आपको प्यार करता है, तौबा करेंगे खुदा की मोहब्बत को देखेंगे। तौबा के बगैर याद रखें हम खुदा की मोहब्बत को नहीं देख सकते। अगर नहीं करेंगे रोज़ बरोज़ गंदगी में और गंदगी में, जैसे ये सामरी औरत, वो गुनाहगार औरत जब तौबा नहीं की थी, दिन ब दिन और गंदगी। मत्ती जैसे लोग दिन ब दिन गंदगी में। तो रोज़ों का मौसम हमें दिया गया है, तौबा करें, खुदा की मोहब्बत को पहचानें। मसीहत में जो मसला यह है, कई लोग खुदा को, जिन लोगों के दरमियान हम रहते हैं, उसी किस्म का खुदा समझ लेते हैं कि खुदा डरावना खुदा है
और खुदा से कोई चीज़ मांगनी, हमने खुदा से चुरानी है। ये पुरानी जो मिथ थी, जो देवता होते थे कदीम ज़माने में, वो उनसे लोग खौफज़दा होते थे और उनसे कोई चीज़ चुराते थे, और फिर जब खुद उनके जो देवता होते थे वो जो चुराता था उसको मार देता था। ये देवता थे, उनसे डरते थे। लेकिन मसीहत ये नहीं है, मसीहत ये नहीं है। एक स्कॉलर टॉमस मर्टन वो कहता है कि परमीथियन प्रॉब्लम है। परमीथियम एक शख्स है जिसने देवता से आग चुराई और उस देवता ने उसको मार दिया। हम भी खुदा को यही समझ लेते हैं। ये खुदा बाइबल का नहीं, बाइबल का खुदा वो है जो खुदा पीछे पीछे इंसान के रहता है, आखिरी सांस तक चला जाता है इसको बचाने के लिए। ये बाइबल का खुदा है। देखिए मुशर्रफ बेटे की कहानी, वो मुशर्रफ बेटा कहता है मुझे दे, जो कुछ मेरा है मैं दे दूँ। वो सब कुछ खुदा का है, उसका नहीं था, खुदा का। और बड़ा बेटा, उसको भी खुदा बाप उसका कहता है जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, सब कुछ खुदा का है। खुदा हम में अपनी ज़िंदगी, अपना फजल बांटता है, ये हमारा खुदा है। लेकिन जो मिथ्स थी, पुराने देवता, वो बांटते नहीं थे, वो जुल्म करते थे। देवता जो उनके पुजारी होते थे, कोई चीज़ वो मुकाबला करते थे, ठीक है। लेकिन मसीहत ये नहीं, ये इल्हाम है। हम तो 2000 साल हो गए हैं, लेकिन ये मिथ्स जो हैं ये उस वक्त के खुदा थे। बाइबल का खुदा इंसान तक पहुंचता है। जिन लोगों में हम रहते हैं वो समझते हैं कि हम खुदा तक पहुंचते हैं, नहीं, खुदा हम तक पहुंचा। याद रखें, बाइबल इसमें दिलचस्पी लेती है, खुदा इंसान तक। हाँ, हमारा रिस्पांस हमने देना है, हम कोऑपरेट करें खुदा के फजल के साथ। रिस्पांस, इस औरत ने कैसा रिस्पांस दिया, गड़ा छोड़ दिया, भूल गया, दोबारा नहीं पानी भरने, वो ज़िंदगी का पानी उसको मिल गया। आमीन। थक तो नहीं गए, लगता थक गए तुसी, हाँ जी। अब पानी के चश्मों को फिरनी कभी न तरसेगी, रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। आमीन। और उसके बाद एक दो और बाइबल से मिसाल फिर मैं ख़त्म करूँगा। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। अब पानी के चश्मों को, अब पानी के चश्मों को हिरनी कभी ना तरसेगी। रूह का बादल छाया है, ही बरसेगी। रुत फूलों की आई है, फजल संदेशा लाई है। रुत फूलों की आई है, फजल संदेशा लाई है। उजले उजले खेतों में फिर सरसों लहराई है, फिर सरसों लहराई है, फिर सरसों लहराई है। अब दुनिया के लोगों पर प्यार की नेमत उतरेगी। अब दुनिया के लोगों पर प्यार की नेमत उतरेगी। अब पानी के चश्मों को, पूरी ताकत ना, अब पानी के चश्मों को हिरनी कभी ना तरसेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली उतरेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली उतरेगी। रूह का बादल छाया है, नूर की बदली बरसेगी। ओके, ये
कैरिग्मा आपको इसके तहत आप चार मुख्तलिफ पॉइंट्स बयान करके मैं ख़त्म करूँगा। कैरिग्मा आपको आ गया? कैरिग्मा आपने याद रखना लफ्ज़ कहिए, कैरिग्मा। हाँ, ये बाइबल से यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, बाइबल के लफ्ज़ सीखा करें हैं, बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएगा। ये नहीं कहना कि नहीं जी मैनू नहीं आता, नहीं, मुश्किल से मुश्किल भी सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, बूढ़े भी सीख सकते हैं, ये ना ख्याल करें, सीख सकते हैं आप। ओके, कहिए कैरिग्मा, 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 5 दफ़ा कहें कैरिग्मा। हाँ ठीक है, ये 6 पॉइंट याद रखने। अब इस खुदा की मोहब्बत के तहत जो है कि खुदा की मोहब्बत लामहदूद हमारे पीछे 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 जिस तरह माँ बाप बच्चा जो रिड़ना शुरू करना, दौड़ तड़ना शुरू करना, माँ पीछे पीछे रहने कितने अग च ना हथ पा ले, यही है माँ बाप की तस्वीर खुदा की। ठीक है, ये बहुत अच्छा इमेज है माँ बाप का। माँ बाप की फेव कितने अग च ना हथ पा ले बच्चा, हाँ, दुध काट दो कि उधर ना हथ पा ले। आपकी नज़र बच्चे पर होती है, चुस्त रहते, खुदा की भी नज़र हम पर होती है, ये उसकी मोहब्बत है। हाँ जी, लामहदूद। याद रखें, जब आप गुनाह में, खुदा आपके पीछे पीछे होता है, लेकिन आपको मजबूर नहीं करता, आपको दावत देता है, बार बार आज़ादी है आपकी। तो क्यों ना हम इसकी मोहब्बत को पहचानें। आमीन। तो पहली बात। दूसरी बात कि वो हमें, वो उसकी मोहब्बत हमें डिविनाइज करती है। क्या करती है? मैं पंजाबी दसना, यानी हमें तब्दील करती है, खुदा की मानंद बनाती है। किसकी मानंद? खुदा की मानंद। हाँ, ये है, ये इस वजह से खुदा हमें, क्योंकि खुदा हमसे जो कुछ हमसे बांटना चाहता है, वो खुदा को तो कोई फ़ायदा नहीं हमारा, हम कोई खुदा को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ये खुदा को ज़रूरत नहीं है हमारी, हमें ज़रूरत है। और जब इसलिए वो हमें अपने पास जो बरकतें हैं, फजल है, बांटता है, डिविनाइज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, खुदा की अपनी मानंद बनाता है। आमीन। ये दूसरी बात है। नंबर 3 खुदा की मोहब्बत जो मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया है, डिमांड करती है। क्या कहिए? हाँ, तकाजा करती है कि हम डोल छड़िए, बाल्टी छड़िए, उधर कड़ा उधर सुट दे होना, ये फैसला करेंगे। नेम इट, कौन सी एडिक्शन है, कौन सा गुनाह है, कौन सा गड़ा बार बार भरन जाते हो तुसी, भन दो घड़े, हुण चश्मा तुहाडे अंदर ही लग जाए, घड़े की जरूरत नहीं रहनी हुण। हाँ भी, हाँ, ये डिमांड है भी। खुदा में प्यार करता है गुनाहगारों, इसलिए नहीं कि आप गुनाह में रहे। और मत्ती ने भी फैसला किया, वो कड़ा तोड़ देता सी, मत्ती ने, सेंट अगस्त ने कड़ा तोड़ देता भी, वो गुनाहगार औरत ने भी कड़ा तोड़ देता। वो तोड़ो अज घड़े भन दो, प्यासे रहोगे। ये प्यास नहीं बुझा सकते घड़े। ज़कई ने भी घड़ा तोड़ देता वा। अज तुहाडे भी घड़े टुट जाना, बार बार गुनाह ही, उधे बार बार उत्थे ही जाना। आपने नाम देना है अपनी ज़िंदगी, वरना कलाम इम्पर्सनल रहता है। नाम देना, आप में कौन सा केड़ा घड़ा है, तुसी पढ़ के बार बार। हो सकता है कोई गुनाह है, लड़ाई है, झगड़ा है, पोर्नोग्राफी है, झूठ है, खुदगर्जी है, याशी है, कोई भी नाम दें। ऐसे ना कि मैं गुनाहगार हूँ, जनरलाइज नहीं करना, असी बड़े गुनाहगार नहीं। केड़ा गुनाह है, केड़ा कड़ा है, उन्होंने तोड़ना है। अज इतने तोड़ के जाइए। आमीन। ठीक है, कौन कौन तोड़ना चाहते हैं घड़ा अपना? हाँ, ए मकसद है कलाम का। यसू के सामने तोड़ दो, निजात देंदा हुई। वो आपको एडिक्शन से रेस्क्यू मिशन पर निकला है, खुदा आपके पास आ रहा है। जी हाँ, तोड़ के दें, घड़े तोड़ दें। आमीन। डिमांड करता है, खुदा की मोहब्बत हमें डिमांड कर, तकाजा करती है। जी हाँ, ऐसे ही ना रोल दे दी मोहब्बत ना। हाँ, और उससे आगे क्या करते, मर के जी उठा, अब तौबा करो, खुदा की तरफ आना। और आखिरी पॉइंट, ये औरत मुआफ़ की गई, मुआफ़ किया हुआ शख्स ही दूसरों को कलाम पैगाम दे सकता है, खुशखबरी। ये औरत सामरी और औरत पाक हो गई, साफ हो गई, इसलिए उसके अंदर जिंदा, वो जाके उसके अंदर चश्मा लग गया, जा जाके दस दिया। और सुनो, एक भूखा शख्स
दूसरे भूखे शख्स को बताता है कि रोटी कहाँ से मिलती है। ये औरत ये एवं झूठियां गवाहियां तो नहीं जो लोग मुतासर होंगे। जिसने जो टूटा हुआ शख्स है, गुनाहगार शख्स, जब उसे माफ़ी मिलती है वो खुशखबरी देता है, उसके बगैर मुनादी नहीं है। जो बिखरा हुआ है घड़े जड़ा घड़ा सुट दिता जिन्हें गुनाह नूं पहचान लिया, ओ वो ही खुशखबरी सुना सकता है। ये 12 रसूल टूटे हुए घड़े के माने थे, तोड़ दिया उन्होंने घड़े, गुनाह का इकरार किया, तौबा की। इसलिए इनकी मुनादी में असर, हेड नॉलेज नहीं, किताबी इल्म नहीं, इधर से जो बिखरे टूटे लोग हैं वही मुनादी करते हैं। आ जाओ, मैंने तो माफ़ी मिल गई है, तुसी भी आ जाओ, मैंने पा लिया है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, उसने मेरे सारे गुनाह बता दिए हैं, मुझे माफ़ी मिल गई, आ जाओ। सारे शहर को उसने इकट्ठा कर लिया। इवेंजलाइजेशन, खुशखबरी वही सुना सकता है जो माफ़ किया गया है। माफ़ किया शख्स दूसरों को बताता मुझे माफ़ी मिल गई। आए आप भी यहाँ पर, आप जब तक ये काम ना करें आप मसीही नहीं है। याद रखें, याद रखें, आप नहीं है। जब आपको माफ़ी मिली है, दूसरों तक चश्मे, दूसरों को बताओ जी खुदावंद के पास आओ, खुदा के पास आओ, असी अपने तक रख लेने। जी हाँ, ये कामलियत है, दूसरों को भी बताना मसीह के बारे में। मुझे तो माफ़ी मिल गई है, मुझे तो ज़िंदगी मिली है, उसके घर में, यहाँ सब कुछ मिलता है, उसके घर में माफ़ी भी मिलती है, खुदा की मोहब्बत है। डिवाइनाइज हो जाते हैं उसका बदन खाकर, फिर मिशन पर भेजा जाता है हर पाक मास में। इबादत हो चुकी, सलामती से जाओ, अब जाओ, दुनिया को भी बताओ असी भुखे सी, सानू रोटी उत्थों मिली है, तुसी भी आओ। बताते नहीं, दूसरों को घर जाके सौ जाने, कोई काम ही नहीं करना। जी हाँ, हम भेजे जाते हैं। ये औरत ने भी, एक औरत ने जो इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, सारे शहर को इकट्ठा कर लिया। आप भी जाएं जहाँ अपने मोहल्लों में जो जो लोग दूर हैं, पहले तो अपने घर से शुरू करें। जो चर्च आपके फैमिली मेंबर नहीं आते, और सारे ख़ानदान को खुदा बचाना चाहता है, और अपने तक महदूर हो जी मैं आ जाना, बाकी सुते ने जगाओ, उन्होंने ठंडा पानी सुटो उन्होंने। हाँ, असी डरते रहने नहीं, लाना है खुदा की तरफ लाना है, मोहब्बत से कहते रहे, 5000 बारी कहना है, असी कहते ही नहीं। और खैर जी नींद खराब ना हो जाए, क्यों नहीं। और हमने जो पैड़ियाँ आदत ने अपने बाल बच्चे को पा देती हैं, शाबाश ऐसी ज़िंदगी। और फिर वही बच्चे फिर डिप्रेशन का इतना शिकार होते हैं। बी केयरफुल, जो खुदा की तरफ नहीं आता है बहुत ख़तरनाक रास्ता है। खुदकशी करते हैं जो खुदा से दूर रहते, याद है कि और चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जी हाँ, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, खुदा ही हमें सेटिस्फाई करता है। हाँ, इसलिए और मैं देखता हूँ जब मैं 12 साल पहले जब मैं था, और वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको चर्च लाते रहे हैं, चर्च के साथ अटैच रहे हैं, खुदा के घर में आते रहे, खुदा घर की खिदमत, वो ही बच्चे बुराइयों से बच गए। जी हाँ, जो जिन माँ बाप ने परवाह नहीं की, वो खैर है जी, वो ही मुर्कियाँ पा के, बोदे पा के, लम्बे लम्बे बाल पा के, ते क्लिप ला के, ते हर किस्म की बुराई का शिकार ने। ऑटोमेटिक नहीं होता है, जिस्म की ख्वाहिशें हर किस्म की हम पूरी करते हैं। बेस्ट मोबाइल मेरे बच्चे को ले, बेस्ट एजुकेशन, गुड, ये अच्छी बातें हैं, और रूह का भी फिक्र करो। सिर्फ तालीम आपको उस ख़तरे से, दुनिया की तालीम अच्छी है, तरक्की करनी है, इससे मैं चाहता हूँ हमारे लोग तरक्की करें, और इसके साथ अपनी रूह का भी फिक्र करें। मैं देखता हूँ कई बच्चे बहुत एजुकेशन में बड़े आगे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, और फिर बार बार वो भी घड़ा लैके उत्थे जाते जी, घड़ा वो सैटिस्फाई होता ही नहीं इंसान, प्लेजर, चस्का। और जो आजकल जो नेट से नए नित नए तरीके हैं बुराई के, कोई हद ही नहीं है। और कोई तो हो उनको गाइड करने वाला, वो कहते हैं मैं खुद अपना मालिक हूँ। यही गुनाह है, आदम और हवा का गुनाह ये कि हाँ खुदा ने, कोई नहीं हमें बताने वाला, हमें पता है बुराई का अच्छाई का। जब खुदा की जगह हम ले लेते हैं, फिर ना कोई बड़ा बता सकता है ना कोई और। बहुत खतरनाक रास्ता है।
आपको रोना चाहिए अपने बच्चों के लिए, रो रो के दुआ करें, आंसू बहाएं। बहुत हलाकत की तरफ जाते जो खुदा के घर में, बहुत बुरा हलाकत का रास्ता ये। इसलिए खुदा ने हम तीसरा हुक्म दे दिया, तीसरा हुक्म खुदा का दिन पाक रखना। इसलिए खुदा कहता है मेरे बच्चे मेरे पास आए, बुराइयों से बच जाएं। खुदा को तो कोई फायदा नहीं, हमारे फायदा है। तो आज से कोशिश करें पूरे का पूरा खानदान चर्च आए, पूरा खानदान निजात पाए। हाँ जी, और पूरा हफ्ता रो रो कर अपने बच्चों के लिए दुआ किया करो, जरूर सुनेगा खुदा। ना आना खतरनाक रास्ता है। बहुत दुनिया के ममालिक में, मैं बहुत मुल्कों में गया हूँ कि बहुत से नौजवान खुदकुशी करते हैं। सब कुछ बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क, सब कुछ चीज़ें हैं, चीज़ें सेटिस्फाई नहीं, खुदकुशी कर। जापान में सबसे ज़्यादा नौजवान खुदकुशी करते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पैसे हैं, सब कुछ है। बहुत ख़तरनाक रास्ते, क्योंकि चीज़ें सानू नहीं खुशी, आरजी खुशी होर ये मिल जाए चीज़, फिर बस गड्डी खाए, गड्डी दी खाए, गड्डी मिल जाए, फिर बस चंद दिन, उस तो बाद फिर खुदा के पास आए, जिंदा चश्मों के पास। वो खुदा हमारे अंदर चश्मा लगाना चाहता है। आमीन। तो ये सोचें, अपने बाल बच्चे को बचाएं, सबको बचाएं, सारी फैमिली को, सारा घराना निजात पाए। और जब जो मेहनत नहीं करते माँ बाप, उनके वो बच्चे भी उनके सामने खड़े हो जाते, इज्जत भी नहीं करते हैं। वो गलत रास्ते पे वही बच्चे जो खुदा के घर में नहीं लाते हैं, जो माँ बाप मेहनत करते हैं। मैं वही बच्चे अब जवान हो चुके हैं, मैं देख खुश होता हूँ, बुराइयों से बच के मेहनत करें, खुदा की तरफ लाएं। यहाँ छोटी छोटी खिदमत, वॉलंटियर खिदमत पेश करें, किसी ना किसी खुदा के घर से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। बेटियाँ बेटे बहुत काम है इधर। और अगर ये नहीं करेंगे, फिर आप बाहर कोई और चीज़, किसी ना किसी एक्टिविटी में आप बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ से फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, खुदा का घर, चर्च, इतने सारे चर्चेस हैं, बहुत काम, किसी ना किसी को बरकत का वसीला होता है। ये है चश्मे होना। आमीन। तो गोया आज हमने सामरी औरत की कहानी सुनी जो नई ज़िंदगी पा गई। आप भी अपने घड़े को तोड़ दें, नई ज़िंदगी पाएँ। और आखिर में हम रूल कुद्दस का गीत गाएंगे। अब सब खड़े हो जाएंगे और हम तेरे दिल के दरीचों में तस्वीर मेरी यीशु, इस पर हम रूल कुद्दस का गीत गाएंगे। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ कर अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ कर तू आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ अब आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस। हाँ जी, सब पीछे पीछे, ओके, सब पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे। ऐ रूह, आंखें बंद करें, हाथों को खोलें, मेरे पीछे पीछे गए। और ये रूहुल कुद्दस जिंदा पानी है जो खुदा हमारे अंदर चश्मा डालता है। और पुकारें खुदा से, पाकरू मांगेंगे। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ ऐ रूहुल कुद्दस आ तू
अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ, तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ, तू अपनी आग लगा, तू अपनी आग लगा। ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ, ऐ रूहुल कुद्दस आ।